हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज भी डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट्स द स्टार्ट। सो फाइनली करंट अफेयर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम पर बने एक स्टेडियम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया गेम्स से पहले खेलो हरियाणा का आगाज हरियाणा के अंबाला में हुआ, जिसमें हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खेलो हरियाणा का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में 3 महिलाओं समेत 9 नए जजों की नियुक्ति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की मंजूरी दे दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिंह बार ने शीर्ष अदालत में पदोन्नत हुए हैं। नए नियुक्त जजों में 3 महिला न्यायाधीश हैं। पहला जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंटों और मध्यस्थ के लिए आनंद मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, याहू ने भारत में बंद की अपनी समाचार वेबसाइट। एफडीआई के नियमों के बदलाव के कारण लिया गया फैसला है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर्स डे हर साल 27 अगस्त को विश्व रॉक पेपर कैंची दिवस प्रतिष्ठित हैंड गेम के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 अगस्त 2021 से श्री अजय कुमार को नए कार्यपालक निर्देशक ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में परियोजनाओं की फंडिंग रोक दी है। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधक के माध्यम से खुले में शौच मुक्त और गांव तैयार करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 100 दिनों का सुजलाम अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी सुश्री नीना सिंह को पदोन्नति पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का अतिरिक्त महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, दुबई ने मनी लॉन्ड्रिंग के निपटाने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिज हाइनेंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने निर्देशों के तहत दुबई कोर्ट ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटाने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार की पहल पर संचालित डेडलाइन टोल फ्री नंबर है 14567 के राजस्थान प्रोजेक्ट से हेड राजीव दुबे यह पोस्टर भेंट किया है। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव ने मेगा ग्रेटर मेल कंडक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता की है। भारत और मालदीव की सरकार ने मेगा ग्रेटर और मेल कंडक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रेटर मेल कंडक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में अब तक सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। नेक्स्ट है, हितेंद्र दवे की एचएसबीसी इंडिया के सीईओ पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हितेंद्र दवे की एचएसबीसी बैंक भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने 24 अगस्त 2021 से 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, आर्मी 2021 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन मॉस्को रूस के प्लेट्रिस एक्सपो कुबिंका एयरबेस और अल्बेनियो सैन्य प्रशिक्षण मैदान 22 से 28 अगस्त 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। आर्मी 2021 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का 7वां संस्करण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 26 अगस्त 2021 को डीजीसीए ने लगभग 2.5 वर्षों के बाद डैश वाणिज्य उड्डयन संचालन पर एक प्रतिबंध हटा ली है। तो कौन सा? तो ऑप्शन है यानी बोइंग 737 मैक्स विमान। इसके बारे में जानते हैं। तो 26 अगस्त 2021 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत के विमान नियामक के लगभग 2.5 साल बाद बोइंग 737 मैक्स विमानों को वाणिज्य उड़ान संचालक पर प्रतिबंध हटा दी है। पृष्ठभूमि अदीस अबाब के पास 10 मार्च 2019 और एशियाई इथोपिया एयरलाइंस 737 मैक्स विमान की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद 4 भारतीयों सहित 157 लोगों को मारे गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने उन महिलाओं को मदद के लिए मिशन बत्सल नामक एक विशेष मिशन की शुरू की जिन्होंने अपने पति को कोविड-19 में खो दिया था? तो कौन? तो महाराष्ट्र सरकार यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं को मदद के लिए मिशन वात्सल नामक एक विशेष मिशन शुरू किया है। मिशन वात्सल का मुख्य विशेषता है यह उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और कुछ 18 लाभ प्रदान करेगा। नेक्स्ट है,
26 अगस्त 2021 को स्पॉट टीवी यानी क्षय रोग पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार के रूप में संभाला है? तो मनसुख मांडविया, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बारे में जानते हैं तो 26 अगस्त 2021 से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह तुरंत अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे और 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और डैश ने महिला उद्यमिता मंच के अगले चरण की शुभारंभ किया है। तो किसने शुरू किया? तो सिस्को सिस्टमेस, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और एक यूएस आधारित तकनीक दिग्गज सिस्को सिस्टम ने महिलाओं उद्यमिता मंच के अगले चरण का शुभारंभ किया। महिलाओं उद्यमिता के बारे में WEP के इस चरण में वेप नेक्स्ट नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया किलाउ ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो कौन सा द्वीप में स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो क्यूल ज्वालामुखी हवाई द्वीप में एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है। यह 5 ज्वालामुखी में सबसे अधिक सक्रिय है, जो एक साथ हवाई बड़े द्वीपों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, मालदीव सरकार ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए मुंबई स्थित कंपनी डैश के एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन से होंगे? तो ऑप्शन सी, यानी एफकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो मालदीव सरकार ने ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को निर्माण के लिए मुंबई स्थित कंपनी एफकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के बारे में यह मालदीव ने भारत द्वारा अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के जिले HDC सूचकांक और डेस्क बोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है? तो नीति आयोग, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो हाल ही में नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए SDG सूचकांक का डेस्क बोर्ड 21-22 जारी किया है। सूचकांक के बारे में यह नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा UNDP के तकनीकी सहयोग के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास है। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा 8 राज्य का जिलों का प्रदर्शन को मापता है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अल्जीरिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो अल्जीरिया एक उत्तरी अफ्रीकी देश है जिसके भूसागरीय तटरेखा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक सहारन रेगिस्तान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेलरेटिंग इंडिया 7th ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं? तो केजे अल्फोस्ट, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अल्फोस जोसेफ कनाथाम या के केजे अल्फोस्ट पुस्तक के लेखक हैं, ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपनी पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7th ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट को भेंट की है। प्रधानमंत्री ने अपने कामों एक्सेलरेटिंग इंडिया में भारत के सुधार यात्रा के पहलुओं को समाहित करने का प्रयास की सराहना की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? तो बेंगलुरु में, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो अमेरिकी स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। कारखाने या भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगा। यह प्रतिवर्ष लगभग 0.5 GW निर्माण की क्षमता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 11वीं ब्रिक्स यानी NSG वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की है? तो अजीत डोभाल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। इनके बारे में जानते हैं तो 24 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए ब्रिक्स उच्च प्रतिबंधियों को 11वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। चूंकि भारत 2021 से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता है, इसलिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बैठक की मेजबानी की अध्यक्षता की। NSA की ब्रिक्स बैठक ने 5 देशों को राजनीतिक सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच दिया है। यह 15वां ब्रिक्स सम्मेलन सितंबर 2021 में होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 100 दिनों का सुजलाम अभियान शुरू किया? तो जल शक्ति मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। इसमें ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधक द्वारा अधिक से अधिक गांवों में खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। यह अभियान 25 अगस्त 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह को हिस्से के रूप में है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया काजिंद्र भारत और डैश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है।
तो कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो काजिंद्र भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है 5वां संस्करण कजाकिस्तान 20 से 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह ट्रेनिंग नोड आयसा बीबी कजाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन है 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन का समारोह का भारत में ध्वजावाहक है? तो टेक चंद्र, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय शॉटपुट टेक चंद्र भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। टेक चंद्र ने रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हाई जंपर मारियाना थंगावेलु की जगह ली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने एशियाई और प्रांत के लिए प्रमुख संकेत 2021 की 21 रिपोर्ट जारी की है? तो एशियाई बैंक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो एशियाई बैंक यानी एडीबी द्वारा एशिया और प्रशांत 2021 के लिए प्रमुख संकेत जारी किए गए हैं। प्रमुख संकेत करते हैं और यह महामारी सतत विकास लक्ष्यों के तहत महत्वपूर्ण लक्ष्यों और एशिया और प्रशांत के प्रगति की खतरा के लिए एशियाई विकास बैंक ने नई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से पिछले साल हुए तुलना में विकासशील एशिया में अनुमानित 75 से 80 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में ढकेल दिया है। नेक्स्ट है, दैन महत्वपूर्ण तथ्य, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा है, जो गंगा नदी का सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी नदी सिंधु है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान दुनिया भर में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे गरीब देश बुरुंडी है। यह देश गृह युद्ध से जूझ चुका है और दुनिया में गरीब देशों में सबसे ऊपर आता है। इसके लगभग 12 मिलियन नागरिकों को 90% जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। लोगों को पानी और गंदगी के बीच रहना पड़ता है। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे अमीर देश कतर है। दुनिया का सबसे अमीर देश कतर, यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी का आंकड़ा 1.03 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है, एफएम रेडियो बंद करने वाला दुनिया का पहला देश नॉर्वे है। नेक्स्ट है, स्टैटिक जिगे। आज भारत की विरासत यानी यूनेस्को स्थल धरोहर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानेंगे। पहला है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में, पुराने गोवा का चर्च गोवा में, पटकदल स्मारक पटक्कल स्मारक समूह कर्नाटक में, विठल स्वामी जी मंदिर कर्नाटक में और हम्पी स्मारक कर्नाटक में स्थित है।